हेलो एवरीवन, हम आज डिलीशन पढ़ेंगे बाइनरी ट्री के अंदर। इससे पहले हमने सर्चिंग पढ़ा था और उसके बाद हमने इंसर्शन किया था। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो आप लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, स्पेशली सर्चिंग की वीडियो बाइनरी ट्री के अंदर कि हम सर्चिंग कैसे करते हैं और सर्चिंग जब हम करते हैं कौन सी हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक हमें लोकेशन मिलती है और एक हमें उस लोकेशन का जो पेरेंट नोड होता है वो मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आपको सर्चिंग का नहीं पता तो आप सबसे पहले सर्चिंग की वीडियो देख लें। जब हम डिलीशन की बात करते हैं बाइनरी ट्री के अंदर तो डिलीशन हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है। कॉम्प्लिकेट क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशंस आती हैं। कंडीशंस इस वजह से आती हैं क्योंकि ये हमारा एक बाइनरी ट्री है, ठीक है, जिसके लेफ्ट साइड पे हमेशा छोटी वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड पे हमेशा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। जब हम किसी नोड को डिलीट करते हैं तो हमें ये डिसाइड करने में डिफ़िकल्टी होती है कि ये जो हमने नोड डिलीट किया है इस नोड की जगह पे दूसरा नोड कौन सा आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम की वजह से इसकी दो तीन कंडीशन है। फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है कि हम अगर नोड डिलीट कर रहे हैं और उस नोड का कोई भी चाइल्ड नहीं। फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि डिलीशन ऑफ अ नोड व्हिच हैव नो एनी चाइल्ड। हम ऐसे नोड को डिलीट करें जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं। तो ये हमारा जो काम है बहुत आसान है। आप यहाँ पे देखें, ऐसा नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है। एक हमारा ये नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, एक हमारा ये नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, एक हमारा ये नोड है जिसका कोई भी चाइल्ड। अगर ऐसे नोड को हम डिलीट करें जिसका कोई भी चाइल्ड ना हो तो सिंपली हमने क्या करना है कि इसके पेरेंट की लेफ्ट साइड या राइट साइड जिस तरफ भी नोड है उसको नल कर देना है। अगर हम इस नोड को डिलीट करने की बात कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, इस नोड का पेरेंट कौन सा है, ये वाला। तो इसके लेफ्ट साइड को हमने क्या कर देना है, नल असाइन कर देना है। जब हम इसके लेफ्ट साइड को नल असाइन करेंगे तो ये वाला नोड यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। ये एक कंडीशन हमारी बहुत आसान सी है। दूसरी कंडीशन हमारी आती है, सेकंड हमारी कंडीशन है कि डिलीशन ऑफ अ नोड व्हिच हैव ओनली वन चाइल्ड। ऐसे नोड को डिलीट करना जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो। अब आप देखें ऐसा कौन सा नोड है जिसका एक चाइल्ड हो। अब इस नोड की बात करें तो इसके दो चाइल्ड हैं, ठीक है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम इस नोड की बात करें तो इसका एक चाइल्ड है, ठीक है ना। और अगर हम इस नोड की बात करें तो इसका भी एक ही चाइल्ड है। जब हम ऐसे नोड को डिलीट करें जिसका सिर्फ एक चाइल्ड हो तो हमने क्या करना है कि ये जो नोड है, ये वाला नोड, इसको यहाँ से हटाकर, यानी कि इस नोड के राइट साइड से हटाकर हमने इसके पेरेंट के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जब हम इसको इसके पेरेंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये वाला नोड यहाँ से हट जाएगा, सिंपल। अगर हम इस नोड को डिलीट करने की बात करते हैं तो हमने क्या करना है कि ये जो 85 है, ये एक नोड है, इसका एड्रेस जी है जो इस नोड के अंदर पड़ा है। तो हमने क्या करना है, इस एड्रेस को इसके पेरेंट यानी कि यहाँ पे रख देना है। जब जी यहाँ पे आएगा तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और बाद में हम इस नोड को जो हम हटा रहे हैं उसको अवेल लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। अब आती है हमारी तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन हमारी है कि डिलीशन ऑफ अ नोड व्हिच हैव टू चाइल्ड। अब ये जो तीसरी कंडीशन है ये थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल है, नहीं, सिर्फ आपने थोड़ा सा ध्यान देना है इस पे। इसमें क्या होता है कि जो हमारा चाइल्ड होता है, नोड होता है, उसके अगर दो चाइल्ड हैं तो हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। सपोज करें कि ये हम इस नोड की बात करते हैं। तो जब हम इस नोड की बात करते हैं तो इसके दो चाइल्ड हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम इसको अगर डिलीट कर दें तो इसकी पोजीशन पे किस नोड को आना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकालते हैं कि हम या राइट सक्सेसर ढूंढते हैं या हम इसका लेफ्ट सक्सेसर ढूंढते हैं। राइट सक्सेसर का क्या मतलब है कि राइट साइड पे हम जाएंगे, इस नोड के राइट साइड पे जाएंगे और यहाँ पे हमें जो भी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी उस छोटी वैल्यू को निकाल कर इस नोड की जगह पर रख देंगे। अगर हम इसका लेफ्ट सक्सेसर ढूंढेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको यहाँ से हटाकर इस नोड की जगह पे रख देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो ये हमारा जो बाइनरी ट्री है वो एक बाइनरी ट्री ही रहेगा और उसमें कोई भी जो गड़बड़ है वो नहीं आएगी, ठीक है ना। ये काम हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये जो डिलीशन ऑफ अ नोड व्हिच हैव टू चाइल्ड्स, इसकी वीडियो मैं इसके बाद बनाऊंगा। आज हम इन दो केसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनका एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन दो केसेस यानी कि दो कंडीशंस पे जो एल्गोरिथम है इनका वो कैसे वर्क करता है, ठीक है। आइए हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये इसका एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हमने क्या करना है, डिलीशन परफॉर्म करनी है, ठीक है।
सो सबसे पहले इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फाइंड या सर्च जो हमारा एल्गोरिथम था, जो फंक्शन था जो हमने पीछे पढ़ा है, उसको कॉल किया जाए। जब हम सर्च एल्गोरिथम को कॉल करेंगे इसके अंदर, तो सर्च एल्गोरिथम हमें क्या देता है, दो चीजें देता है, एक लोकेशन देता है और एक पेरेंट देता है, यानी उस लोकेशन का पेरेंट। लोकेशन यानी कि जिस लोकेशन से हम नोड डिलीट करना चाहते हैं, और पेरेंट वो कि उस लोकेशन का पेरेंट कौन सा है, ठीक है। और तीसरी चीज, इस एल्गोरिथम के अंदर हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम मैंने चाइल्ड रखा हुआ है। अब सपोज करें कि हमने क्या करना है कि लोकेशन यानी इस नोड को डिलीट करना है, और इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन f है, ठीक है। और इसका पेरेंट क्या है, इसका पेरेंट ये वाला नोड है, और इसकी लोकेशन यानी कि इसका एड्रेस e है, तो हम इसको e असाइन कर देते हैं। ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी, ये दोनों चीजें हमें मिलेंगी सर्च एल्गोरिथम से जो हम पीछे पढ़ के आए, ठीक है। और हमें एक चाइल्ड नोड चाहिए, चाइल्ड वेरिएबल चाहिए, जिसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि अगर हम एक ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस चाइल्ड नोड को नल असाइन कर देंगे, ठीक है। और अगर हम एक ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका सिर्फ एक चाइल्ड है, तो हम चेक करेंगे कि उसका लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है। अगर लेफ्ट चाइल्ड होगा तो हम चाइल्ड को उसका लेफ्ट नोड असाइन कर देंगे, अगर राइट नोड होगा तो हम इस चाइल्ड वेरिएबल को उसका राइट नोड असाइन कर देंगे। जरा इसको गौर से सुनिएगा, एक दफा दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर हम ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, तो हम चाइल्ड को नल असाइन करेंगे। अगर हम ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड नोड है, तो हम देखेंगे कि अगर उसका लेफ्ट नोड है तो हम चाइल्ड को लेफ्ट असाइन कर देंगे, अगर उसका राइट है तो हम चाइल्ड को राइट असाइन कर देंगे। हम चाइल्ड को ये वैल्यू क्यों असाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये चाइल्ड उसके पेरेंट में रख देना है, ठीक है। इसकी आपको ज्यादा समझ में आएगी जब हम इस एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चाइल्ड को असाइन करने वाली हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, इनको आप देखना। इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इक्वल टू नल एंड राइट ऑफ लोकेशन इक्वल टू नल। लोकेशन हमारी क्या है, f है, यानी कि ये वाला नोड, इसकी लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो ये वाली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी चलेगी, सेट चाइल्ड इक्वल टू नल। तो चाइल्ड हमारा क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। और ये दो स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेंगी, ये तब चलेंगी जब हमारा जो नोड हम जो डिलीट करेंगे उसको एक चाइल्ड होगा लेफ्ट या राइट, तो फिर हमारी ये दो स्टेटमेंट चलेंगी, ठीक है। इनको भी हम डिस्कस करते हैं। सो हम अब आते हैं नीचे, यहाँ पे क्या है कि इफ पेरेंट डज नॉट इक्वल टू नल देन, अगर पेरेंट नल नहीं है तो पेरेंट के अंदर ई पड़ा हुआ है, ई इस नोड का एड्रेस है, तो पेरेंट नल नहीं है। अगर नल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट चलाओ। तो इन स्टेटमेंट में क्या है, इफ पेरेंट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू लोकेशन, अगर पेरेंट का लेफ्ट लोकेशन के बराबर है, लोकेशन की वैल्यू f है, पेरेंट हमारा ये है, इसका लेफ्ट कौन सा है, ये, ठीक है। और लेफ्ट इसका क्या है, नल है, तो हमारी कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। लोकेशन की वैल्यू f है और पेरेंट के लेफ्ट में क्या है, नल है, तो ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। एल्स कंडीशन चलेगी। एल्स का मतलब है कि जो इसका राइट है वो लोकेशन के बराबर है, तो एल्स में क्या है, पेरेंट का राइट लोकेशन के बराबर होगा, और हम क्या करेंगे, पेरेंट के राइट में चाइल्ड को असाइन कर देंगे। अब चाइल्ड की वैल्यू क्या है, नल है, तो हम पेरेंट के राइट पे जब नल असाइन करेंगे तो क्या होगा, इस नोड के राइट साइड पे नल आ जाएगा और ये वाला नोड हमारा यहां से हट जाएगा, ठीक है। सो अगर ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू ना होती कि पेरेंट हमारा नल होता, यानी कि पेरेंट अगर नल नहीं है तो ये वाली कंडीशन हमारी चली है, अगर पेरेंट हमारा नल होता तो इसका मतलब है कि हमारी जो लोकेशन है वो ये वाला नोड है। ये वाला नोड क्यों है, क्योंकि पेरेंट तभी नल होगा जब हमारी लोकेशन हमारा रूट नोड होगा, ठीक है। तो हमने फिर क्या करना है कि रूट को चाइल्ड असाइन कर देना है, कि यानी कि जो चाइल्ड की वैल्यू है वो रूट को मिल जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं, वो भी इसी एल्गोरिथम से सॉल्व होगी कि जब हम ऐसे नोड को डिलीट कर रहे हैं जिसका एक चाइल्ड नोड है। अब आप सपोज करें कि हम इस नोड को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस नोड का एड्रेस क्या है, इस नोड का एड्रेस क्या है, हमारा ई है, ठीक है। तो लोकेशन की वैल्यू हमारी क्या हो गई, और इस नोड का पेरेंट क्या है, ये वाला नोड पेरेंट है, और इस नोड का एड्रेस कौन सा है, इस नोड का एड्रेस बी है जो हमारा रूट नोड के अंदर पड़ा हुआ है, तो पेरेंट का एड्रेस क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, चाइल्ड को इनिशियलाइज करना है।
अब देखें, इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इक्वल टू नल एंड राइट ऑफ लोकेशन इक्वल टू नल, लोकेशन हमारी ई है, इसका लेफ्ट जो है लोकेशन हमारी ई है, इस नोड का एड्रेस है, इसका लेफ्ट तो नल है लेकिन राइट नल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। एल्स हम चेक करेंगे इसका लेफ्ट कि इसकी लेफ्ट साइड यानी लोकेशन की लेफ्ट साइड नल तो नहीं है, तो लोकेशन की लेफ्ट साइड नल है, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। और लास्ट कंडीशन क्या है कि अगर उसकी राइट साइड नल नहीं है तो ये वाली कंडीशन चलेगी। तो इस कंडीशन में क्या है कि राइट ऑफ लोकेशन इज इक्वल टू चाइल्ड, लोकेशन की राइट साइड पे जो चीज़ है वो चाइल्ड को असाइन हो जाए। तो लोकेशन की राइट साइड पे हमारा एफ है, तो चाइल्ड के पास क्या आ जाएगा, चाइल्ड के पास एफ आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बाद हम चेक करेंगे इफ पेरेंट डज नॉट इक्वल टू नल, पेरेंट हमारा नल ना हो तो ये वाली कंडीशन चले। तो पेरेंट हमारा नल नहीं है, पेरेंट की वैल्यू बी है। अब हम चेक करेंगे इफ पेरेंट ऑफ लेफ्ट इक्वल टू लोकेशन, अगर पेरेंट के लेफ्ट पे जो नोड पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू लोकेशन के बराबर है। अब पेरेंट हमारा ये वाला है, इसके लेफ्ट पे डी पड़ा हुआ है और लोकेशन की वैल्यू ई है, तो ये डी ई के बराबर नहीं है, ये वाली कंडीशन हमारी नहीं चलेगी। एल्स का मतलब है कि अगर लोकेशन की वैल्यू राइट के बराबर है, तो लोकेशन की वैल्यू ई है और इस नोड के यानी कि पेरेंट के राइट पे क्या पड़ा हुआ है, ई ही पड़ा हुआ है, तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। तो हमने क्या करना है, पेरेंट के राइट में चाइल्ड साइन कर देना है। तो पेरेंट के राइट में चाइल्ड जाएगा, चाइल्ड की वैल्यू एफ है, तो क्या होगा, इस नोड के राइट साइड पे एफ आ जाएगा, एफ इस नोड का एड्रेस है, तो ये नोड, ये वाला नोड इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला नोड यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, ठीक है। तो जो नोड हम डिलीट कर रहे थे वो यहाँ से हट गया और इस पेरेंट के साथ ये वाला नोड जुड़ गया है, ठीक है। ये वाला जो एल्गोरिथम है, ये पहली दो कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी उनके लिए वैलिड है, लेकिन जो थर्ड कंडीशन है जिसमें हम ऐसे नोड को डिलीट कर रहे थे जिसके दो चाइल्ड हैं, उसके लिए ये हमारा जो एल्गोरिथम है वो वैलिड नहीं है, जिसका हम अलग से एक एल्गोरिथम देखेंगे जिसमें हम उसका लेफ्ट सक्सेसर ढूंढेंगे या राइट सक्सेसर ढूंढेंगे और उस नोड की जगह पे रखेंगे जिसको हम डिलीट कर रहे थे, ठीक है। इसमें अगर कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये एल्गोरिथम चाहिए तो मैं आपको ये एल्गोरिथम सेंड कर सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।